ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 24 जनवरी दोपहर को अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अभिनीत बड़े मियां छोटी मियां के 1 मिनट और 38 सेकंड के टीजर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। इस टीजर को देखने के बाद में सबसे पहली बात जो मुझे फील हुई, आपने भी बिल्कुल यही फील किया होगा, आपको भी ऐसा ही लगा होगा कि आजकल बॉलीवुड की जो मेन स्ट्रीम फिल्में आ रही है, बड़े बड़े बजट वाली, बड़े प्रोडक्शन हाउस की, विशेषतः जो एक्शन फिल्म्स हैं, उनमें से 70 से 80% फिल्में या शायद 90% फिल्में एक सिमिलर पैटर्न की ही फील होती है। वही एक तरफ भारतीय सेना, दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी, बड़े बड़े अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में शूट किए गए एक्शन सीक्वेंसेस जिनमें भी कुछ नयापन ऐसा दिखाई नहीं देता। हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत मशीन गन वगैरह, सेट्स भी पता नहीं, सारी बातें थोड़ा सा ऐसा सिमिलर सी ही फील होती है। और बड़े मियाँ छोटी मियाँ का टीज़र देखकर मुझे अंदर से बिल्कुल यही लगा। अब टीज़र के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे ही, पर उसके साथ में क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब पिछले 2-3 वर्षों में ही ये ट्रेंड आपने विशेषतः देखा होगा। तो क्या अचानक से ऐसा बदल गया है कि बॉलीवुड बार बार यही एक सिमिलर पैटर्न पर फिल्में बनाते जा रहा है। तो देखिए, इसके पीछे 2-3 रीज़न है। सबसे पहली बात तो मैंने आप सब मित्रों को कई बार बताया हुआ है कि बॉलीवुड विशेषतः 2-3 प्रकार की फिल्में ही बनाता है, उसमें ही उनकी एक्सपर्टीज़ है। एक तो रीमेक पर रीमेक, जैसा कि हम 2 वर्ष पहले तक देखते थे। अभी पिछले 1.5-2 वर्षों में आपने थोड़ा सा रीमेक शब्द थोड़ा कम सुना होगा। यहाँ पर भी बड़े मियाँ छोटी मियाँ नाम तो उन्होंने लिया है, टाइटल ट्रैक भी लिया है पुरानी फिल्म का, पर कहानी बिल्कुल हम यहाँ पर अलग देख रहे हैं। पर मतलब ये 1.5 वर्षों में थोड़ा सा आपने रीमेक नहीं सुना होगा, पर उससे पहले तक आप देख लीजिए, आए दिन लगातार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रीमेक सुनाई दे ही जाता था। तो 2-3 प्रकार की फिल्में बनाता है बॉलीवुड। एक तो रीमेक, और दूसरा नए कंटेंट के नाम पर फिर उनको प्रोपेगेंडा कंटेंट ही सूझता है। वहाँ पर उनका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, वहाँ सब कुछ नया नया सूझेगा। अभी जैसे कि OMG 2 का उदाहरण देख लीजिए। नए कंटेंट के नाम पर ऐसा घिनौना प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाने में बॉलीवुड को एक्सपर्टीज़ है। और बाकी प्रोपेगेंडा कंटेंट की तो लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं वो उस तरफ जाएंगे तो फिर वो 15-20 मिनट तक वही नाम लेते बैठना पड़ेगा। तो या तो रीमेक या फिर घटिया नए कंटेंट के नाम पर घटिया प्रोपेगेंडा फिल्में। तो अभी बॉलीवुड को तो अभी दिख रहा है कि भाई ऐसा दोनों ही तो बातें चल नहीं रही है। हालांकि बॉलीवुड को सुधरा ऐसी बात नहीं। पिछले वर्ष भी देख लीजिए, पठान, जवान, डंकी, तीनों की तीनों बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर की घटिया प्रोपेगेंडा फिल्में। और उनको देखा बॉलीवुड ने कि भाई उन्हें भी ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा इंडस्ट्री को। तो वो देख रहा है कि भाई अभी अपने आप को राष्ट्रवादी तो दिखाना है ना, देश में एक राष्ट्रवाद की लहर है। तो ऐसे में प्रोपेगेंडा कंटेंट तो ज़्यादा खुलकर बना नहीं पा रहे। जैसा कि 2004 से 14 के बीच में देख लीजिए, मतलब बॉलीवुड ने एक आतंक मचा करके रखा था भाई। मैंने कई बार कहा हुआ है कि 2004 से 14 के बीच में कोई एक सिंगल फिल्म दिखा दीजिए आप राष्ट्रवादी विचारधारा की, जैसे अभी ये बन रही ना, भारतीय सेना के ऊपर आधारित या सांस्कृतिक ऐतिहासिक भी कुछ ऐसा बनाने का बॉलीवुड प्रयास कर, वो तो मजाक ही बना रहा है, पर कम से कम चलो मजाक ही सही, पर अभी कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे दिख रहे हैं। 2004 से 14 के बीच में आपको एक सिंगल फिल्म भी ऐसी कोई राष्ट्रवादी विचारधारा की या सांस्कृतिक ऐतिहासिक ऐसी नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन अवश्य देखने को मिलेगा, भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली फिल्में अवश्य देखने को मिलेंगी, या फिर भाई हैदर, PK, शौर्य और प्रॉब्लमेटिक कंटेंट में जाएंगे तो कहाँ तक बड़ी लिस्ट है भाई। राष्ट्रवादी फिल्मों के नाम पर रंग दे बसंती जैसी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा से भरी हुई फिल्में इन्होंने बनाई हुई है, स्वदेश जैसी फिल्में, चक दे इंडिया वगैरह, बहुत बड़ी लिस्ट है इनकी। तो अचानक से अभी ऐसा क्या बदल गया कि इनको ऐसी सिमिलर पैटर्न की फिल्में बनानी पड़ रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, अभी अपने आप को दिखाना है कि हम भी राष्ट्रवादी है, देशभक्ति पर कंटेंट बना रहे हैं, पर नया तो कुछ सूझ नहीं रहा। बाकी पिछले वर्ष उन्होंने देख लिया, वो पठान में भी उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा डाल ही दिया था, सिमिलर थीम थी, पर उसमें भी उन्होंने अपना वही पाकिस्तान प्रेम और रॉ ऑफिसर उनको ही वगैरह जो भी है बातें की हुई है हमने। तो थीम वही चूज करनी पड़ रही उन्हें, क्योंकि अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाना है और नया कुछ सूझ नहीं रहा कि हम कुछ सांस्कृतिक ऐतिहासिक बनाएं। जैसा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बहुत अच्छे नए प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, पर वैसा बॉलीवुड से तो कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा। वही राष्ट्रवाद के नाम पर या देशभक्ति के नाम पर सिमिलर थीम की वही एक कंसेप्ट को वो घिसते जा रहे हैं। ये हमेशा की आदत रही है बॉलीवुड की। रीमेक चलने लग गए तो फिर बस रीमेक को ही घिसते जाएंगे। अब ये थीम बस इसी को घिसते जा रहे हैं। इसमें बस एक एक्सेप्शन मुझे देखने को मिलता है, और वो है उरी, जो सच में एक सिंसियरली अच्छी बनाई गई फिल्म थी।
बाकी तो अभी हाल ही में ये ऐसी जो फिल्में आई हुई है दिखावे के राष्ट्रवाद वाली, उसमें कुछ मुझे तो कम से कम ऐसा कुछ राष्ट्रवाद की भावना देखने को मुझे कम से कम फील नहीं होता भाई। बस सब कुछ दिखावा ही दिखाई देता है। बाकी हाँ, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ऑब्वियसली बहुत अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू दिखाई दे रही है। काफ़ी सारा पैसा फूका जा रहा है सेट्स और लोकेशन और एक्शन सीक्वेंसेस शूट करना वगैरह, वहाँ पर केवल दिमाग चल रहा है। बाकी ह्यूमन इमोशंस की बात हो वो देखने को ही नहीं मिलते। कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर वही सिमिलर सी ही बातें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो विलन का कैरेक्टर है, पृथ्वीराज सुकुमारन ने वो कैरेक्टर प्ले किया है। उनके बारे में अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि पृथ्वीराज सुकुमारन एक रोबोटिक साइंटिस्ट का रोल प्ले करेंगे जो एआई और ड्रोन्स बनाता है। ये एक एंटी हीरो रोल है जिसका मजबूत इमोशनल बैकड्रॉप है। उनका किरदार ऐसा है कि वो इमोशनल भी करेगा और गुस्सा भी दिलाएगा। डायरेक्टर अली अब्बास जफ़र ने पृथ्वीराज के लिए एक स्पेशल लुक चुना है जिसे फिल्म रिलीज से कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो टीज़र में भी हम देख रहे हैं कि शुरुआत में भारतीय सेना के अधिकारी सामने बैठे हुए हैं। उनके सामने पृथ्वीराज सुकुमारन, उनका जो विलन का कैरेक्टर है जिसके बाल उस समय कटे हुए हैं, वो खड़ा दिख रहा है। अब एक रोबोटिक साइंटिस्ट है तो वो शायद सुपर सोल्जर्स बनाना चाहता होगा भारतीय सेना के लिए, पर शायद उसका वो रिजेक्ट हो जाएगा, भारतीय सेना रिजेक्ट कर देगी जो भी है। और उसके बाद में फिर वो अपनी कुछ सुपर सोल्जर्स की या सुपर विलन्स की आर्मी वगैरह बना रहा होगा। सब कुछ नष्ट करना चाहता है, हिंदुस्तान को नष्ट करना चाहता है वगैरह वगैरह। और ऐसे विलन के सामने होंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, इनके दो कैरेक्टर्स जो दोनों सोल्जर्स होंगे, वो पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर से लड़ेंगे। और हो सकता है कि ये जो कुछ भी वो सुपर सोल्जर्स बना रहा है, कुछ मनुष्यों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वो अपनी लैब में कर रहा है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट शायद उसने अपने शरीर पर भी किया हुआ होगा। तो ये एक सुपर विलन टाइप भी कुछ हो सकता है। जॉन अब्राहम की भी फिल्म आई थी, देखिए इसी सिमिलर पैटर्न की हमने, कि जिसमें हमने एक थोड़ा सुपर विलन टाइप भी कुछ देखा था। तो देखिए एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह उसकी दृष्टि से तो कुछ नयापन नहीं दिख रहा, और ना ही कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ ख़राब बोलने जैसा भी कुछ। बस आया है टीज़र, देख लिया, कुछ भी अंदर फील मुझे तो कम से कम नहीं हुआ। हाँ है, एक फिल्म आ रही है, जिनको एक्शन फिल्म्स पसंद है वो जाकर देखेंगे, पर कुछ बहुत ऐसा हम अप्रिशिएट करें, खुश हो जाए या फिर दुखी भी हो जाए, ठीक है आइए फिल्म देखेंगे उस जब आएगी। तो यही मैंने कम से कम इस टीज़र को देख करके फील किया। बाकी फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमारन, इनके साथ में सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर और अलाया एफ, ये भी हमें दिखाई देंगे। बाकी अभी तो केवल टीज़र रिलीज़ हुआ है, देखते हैं ट्रेलर आने के बाद में शायद कुछ और नई बातें हमें पता चलेंगी। बाकी आपको टीज़र कैसा लगा? क्या आप ये फिल्म देखने के लिए उत्सुक है, नहीं है? आपके विचार मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।